आज की वीडियो में हम पूर्णांक की भाग और उसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जमा, घटा, गुणा तीन के बारे में उनके गुण धर्म की भी बात कर चुके हैं और उनको जमा घटा करना सीख चुके हैं। तो आज हम भाग करते हुए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं भाग स्टार्ट करती हूँ, इसके नियम भी बताऊंगी और एक दो जो गुण है इसके उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले जब हम भाग करते हैं तो भाग के बारे में हमारे विशेष नियम ऐसे नहीं है जिस तरह से गुणा के थे। गुणा के नियम में मैंने बताया था कि माइनस के चिन्हों की गिनती कर लो, तो इसमें भी हम वही वाला रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे सभी भाग के सवाल हो जाएंगे। जैसे पहला सवाल मैं ले रही हूँ -3 भाग 10, तो -3 भाग 10, तो इसमें आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भाग तो बच्चे शुरू से करते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो चिन्ह की आती है। चिन्ह में आप गिनती कर लो, इसमें एक, इसमें है नहीं, तो एक चिन्ह है तो एक चिन्ह के लिए माइनस का निशान लगा लो, और यदि माइनस के 2 निशान हो तो प्लस, माइनस के 3 निशान हो तो माइनस का चिन्ह लगाओ। जिस प्रकार गुणा के अंदर नियम था वही मैं नियम कर रही हूँ, इसमें ऊपर अंक हो चाहे नीचे हो सभी के साथ की माइनस के चिन्हों की गिनती कर लो। तो माइनस का 1 है, 1 लगा दिया, 30 को 10 से भाग किया तो हमारे पास क्या आ गया 3, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास -3। 50 भाग -5, इसमें भी आप देखो ये तो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो सबसे पहले आंसर में माइनस का निशान लग गया हमारे पास। 50 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 10। अब मैं भाग करके नहीं दिखा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि भाग करना 7th के बच्चों को आता है, और नहीं आता तो 50 को ऐसे आप भाग करके देख सकते हो। 5 एगा 5 0, तो हमारे पास ये बन गया हमारे पास 10। तो इस प्रकार से भाग करना तुम्हें आता है। अब इसमें आ गया सी पार्ट, -1, 1 माइनस ये हो गया, तो हमारे पास कितने हो गए 2। 2 के लिए चिन्ह कौन सा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 36 को 9 से भाग करेंगे तो आ गया 4। इसमें फिर माइनस है, 1 ही है, 1 है तो आप माइनस लगा दीजिए। 49 को 49 से भाग करेंगे तो 1, क्योंकि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग किया जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है। अब ये आ गया हमारे पास 13 भाग, अब यहाँ ब्रैकेट ऋणात्मक का 2 प्लस का 1। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या प्रॉब्लम कर जाते हैं कि कई बार 13 को 2 से भाग करने लग जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने साथ साथ अपना 5वीं तक भी हमने बोर्ड मास का तरीका किया है कि यदि कोई पहले हमारे पास ब्रैकेट है तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारे पास इतना पोर्शन आता है, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 ये हमारा एडिशन का बन गया, जिसमें एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो इसमें बड़ी चिन्ह वाला, बड़े अंक वाला चिन्ह आएगा और दोनों अंकों को घटा दिया जाएगा। ये हमारा योग के नियम में था कि यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग हों तो बड़ी अंक वाला चिन्ह आता है और दोनों को घटा दिया जाता है। तो ये -1, इसके बारे में आया हमारा -1। तो ये हमारा बना पहले 13 भाग, क्योंकि इस पूरे को हमने सॉल्व किया, इस पूरी को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया -1। अब 13 को -1 से भाग करोगे तो वही एक बार माइनस का चिन्ह आ गया हमारे पास, तो 13 को 1 से भाग करोगे तो क्या आंसर बन जाएगा हमारे पास 13। अब है 0 को 12 से भाग करना। 0 को 12 से भाग करना आप पहले से ही पता है आपको, 0 को किसी भी संख्या से जब भाग किया जाता है तो हमेशा ही 0 रहता है। 0 को किसी से गुणा किया जाए तब भी 0 होता है, और 0 को जब किसी से भाग किया जाए तो वह भी हमेशा ही 0 रहता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसमें -36 भाग 12 ब्रैकेट आ गई है भाग 3। तो इसमें हमें पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा? इतने पोर्शन को, इस पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखो -36 भाग 12, -36 भाग 12 कितना बन जाएगा हमारे पास -36, एक माइनस का चिन्ह है, 36 को 12 से भाग किया 3, तो इस पोर्शन का हमारे पास आंसर आया 3। अब भाग 3, अब वापिस वही रूल, फिर वापिस वही हमारे पास एक बार माइनस है, -3 को 3 से भाग करो माइनस है। ये हमारे पास भाग का नियम है जिसके द्वारा हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखनी चाहिए। ये नहीं गिन लेना चाहिए कि भाई चलो ये भाग का सवाल है तो हम यहाँ पे -1 आ गया तो यहाँ पे माइनस, नो, हमें पहले साथ साथ ये भी देखना है कि अगर हमारे पास ये ब्रैकेट आ रही है तो पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, वो जो आंसर आ जाएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद ये फिर से बन गया कि भाग का सम बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास भाग का सवाल हो गया।
अब मैं इसके कुछ गुणों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी बच्चों। तो पहले मैं गुणा के बारे में, जैसे हर एक वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं कि इसको किस अंक से गुणा करते हैं तो वही रहता है। तो इसमें भी एक है हमारे पास, गुणा करते हैं तो एक रहता है। इसी तरह इसमें है भाग, तो गुणात्मक तत्सम। आप एग्जांपल देखिए जी, 5 गुणा 1 करते थे हम, 5 आता है। तो मैंने इसमें एक को क्या कहा था कि एक आपका गुणात्मक तत्समक है। अब मैं इसी प्रकार से अब मैं कहती हूँ 5 भाग 1, वो भी 5 ही आता है। -3 भाग 1, ये भी -3 आता है। तो इसका मतलब 1 से भाग करने पर वही संख्या रहती है, इसीलिए एक गुणा इसका भाग में भी तत्समक है। भाग में भी एक तत्समक है। अब मैं आगे इसका दूसरा जो नियम हम बार बार करते आए हैं वो कौन सा होता है हमारे पास, क्रम विनिमय। नियम बोलो या इसे गुण बोलो, क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में कि इनकी सीक्वेंस को एक्सचेंज करना, जैसे मैं हर उसमें बता रही हूँ कि सीक्वेंस को एक्सचेंज करना ही क्रम विनिमय होता है। यानी कि हम ये कहें ए भाग बी, ए भाग बी, आप देखोगे कि क्या ये बी भाग ए के बराबर है। यदि है तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, और यदि ये नहीं है तो लागू नहीं होता। अब ए भाग बी, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखिए। ए को मैंने सपोज किया 10 है और बी को मैंने सपोज किया 2 है, ये -2 दे दीजिए। अब अगर मैं इसको भाग करती हूँ तो आप देखो कि क्या बना हमारे पास, -5, क्योंकि एक बार माइनस है। अब इसका ये वाला करके देखते हैं, बी की वैल्यू क्या थी, -2 भाग 10। अब अगर आप भाग करने लगोगे तो -2 बटा 10 बना, तो क्या आंसर बना आपके पास, -1/5। तो ये इसके बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं ए भाग बी बराबर नहीं होता है बी भाग ए। क्रम विनिमय नियम इसके ऊपर लागू नहीं होता। तीसरा पॉइंट जो मैं इसके बारे में चर्चा करना जा रही हूँ वो है साहचर्य। साहचर्य गुण में हमने क्या करते थे, इसमें हम ये करते थे कि गुणा का नियम जो हमने किया था, गुणा के नियम में हमने ये किया था ए गुणा में बी जमा सी बराबर ए गुणा बी जमा में ए गुणा सी। तो ये साहचर्य नियम हमारा गुणा के अंदर एप्लीकेबल था, जमा के अंदर एप्लीकेबल था, लेकिन घटाने में नहीं है। और अब आप देखोगे कि भाग में भी ये गुण नहीं है। जैसे अगर मैं करती हूँ ए भाग बी जमा सी, तो ये नियम हमारा आएगा नहीं। क्यों, अब ये मैं करके भी आपको दिखाऊंगी। प्लस में ए गुना, इसमें गुना नहीं आएगा क्योंकि हम भाग कर रहे हैं, तो भाग ही आएगा, ए भाग बी प्लस में ए भाग सी। तो ये हमारे पास, अब हम इसको आगे चेक करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप सत्यापित करने के सवाल जो भी है सारे हमारे गुण धर्म से रिलेटेड होते हैं, हमें करके दिखाना होता है दोनों साइड्स को। तो हम ए को सपोज कर लेते हैं कि ए मेरे पास 15 है, ए को मैंने सपोज किया 15, बी को मैंने सपोज कर लिया 3 और सी को सपोज कर लिया 2। जब मैंने इनको सपोज कर लिया तो मैं इस पक्ष का आंसर लेके आती हूँ, तो ये क्या बन गया, 3 और 2 5, तो 15 भाग 5 कितना आ गया मेरे पास, 3। अब मैं इस साइड पे जाती हूँ, ए भाग बी यानी कि 15 भाग 3 प्लस में 15 भाग 2, 15 भाग 3 कितना आया हमारे पास, 5, और 15 भाग 2 ये बन गया 7 सही 1/2। 15 को आप 2 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 7 सही 1/2। अब आप इनको जोड़ के देखिए कितना बन गया, ये होल पार्ट है, ये भी होल पार्ट है, तो ये बन गया 12 सही 1/17।
ये बन गया हमारे पास 5 प्लस 7 सही 1/2। तो अब आप इसको करके देखो कि आपके पास कितना बनेगा। ये हमारे पास इतना ही बनेगा। अगर आप इसको ऐड करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि दोनों को पहले मिश्रित भिन्न में बदल लो। एक हमारे पास ये भी तरीका होता है कि हम इसको ये चेक कर लेते हैं कि इसका होल पार्ट 5 है और इसका होल पार्ट 7 है। मैंने ये रब इसीलिए किया क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि हम होल पार्ट को अलग से जमा कर सकते हैं। तो हम अलग से अगर होल पार्ट है तो होल पार्ट को होल पार्ट के साथ पूरा जमा कर सकते हैं। तो बन जाएगा 5 6 7 12 12 सही 1/2। और दूसरे तरीके से आप अगर आप ऐड करेंगे तो आप ऐसे करोगे 5 7 दूनी 14 और 1 15/2। आप 2 लोग उत्तम लोगे तो बन जाएगा 10 जमा 15 25/2। वही बन जाएगा आपके पास 12 सही 1/2। जब ये 12 सही, अब ये इसके साइड का ये आंसर आया और ये आया 3, तो इससे हमें पता चलता है कि इसका साहचर्य गुणन नहीं है। तो ये हमारे पास इसका नियम आ गया। तो अब हमारे पास 4 ऑपरेशंस सारे सबके हम गुण कर चुके हैं, सभी सवालों को कर चुके हैं। तो ये हमारे पास हो गया है। अब इसी के आधार पर हम कुछ सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सम लेना चाहूंगी। इसके आंसर बच्चे खुद देंगे। पहले कोशिश करेंगे साथ साथ मेरे कि जो मैं आंसर देती हूँ उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कर चुके हो। सबसे पहले मैं लेती हूं सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पे आपको निशान लगाना है। ठीक है, आपको निशान लगाना है। ट्रू और फॉल्स पर सही का निशान लगाओ। और पहला देखो बच्चों, हमने अब कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तो इनको आप भी सेम सोल्व करोगे। साथ में कंडीशंस को भी देखते जाना। ये नहीं कि हमने सोल्व करते समय में प्लस है तो प्लस ही करके चेक करना है। हम कोई कंडीशन एप्लीकेबल होती है तो हम तुरंत में यस और नो का आंसर लगा सकते हैं। ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स आप इसके सामने चिन्ह लगा सकते हो कि ट्रू और फॉल्स है। तो सभी के साथ ऐसे ही है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। जो होगा उसी के सामने आप टिक कर दोगे। सर जैसे सबसे पहले 25 जमा 15 बराबर 15 जमा 25। तो ये हमारे पास, हमें ये नहीं है ये तो छोटी रकम हम ऐड भी करके देख लेंगे। लेकिन हमें पता है कि हम प्लस करते समय अगर आगे पीछे कर सकते हैं। तो 25 की जगह 15 आ गया, 15 को पहले लिख दिया, 25 को बाद में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? क्यू आएगा। 108 प्लस 45, इसमें भी क्या किया हमने? सिर्फ ए और बी अंकों को आगे पीछे लिखा है। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम प्लस करते समय में आगे पीछे कर सकते हैं। 16 प्लस 0 बराबर 0, ये हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? क्योंकि हमने जब उस पे प्रॉपर्टी में क्या था, योज्य तत्समक, कि 0 जो है वो योज्य तत्समक है, कि 0 को ऐड करते हैं तो वही संख्या रहती है। जबकि इसमें हमारे पास 0 लिख दिया, इसीलिए ये हमारा किस में आएगा? फॉल्स में आएगा। ट्रू नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है 10 गुना में 12 गुना में 3, ए बी सी। इसमें ए बी सी, तो हमारे पास गुणात्मक में हमने किया था कि क्रम विनिमय जो है हम आगे पीछे इसके अंदर हम सीक्वेंस को आगे पीछे हम इसमें कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ा है? 10 12 3। तो हम इसको, ये चाहे पहले इसको गुना कर ले चाहे पहले इसको गुना कर ले, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये भी क्या है? ट्रू। इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 25 माइनस 15 बराबर 15 माइनस 25, इसमें भी सिर्फ आगे पीछे किया हुआ है। तो घटाने में हमने किया था कि हमारे पास ये जो नियम है, क्रम विनिमय का नियम, इसके ऊपर लागू नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा हमारे पास? फॉल्स। ये फॉल्स आएगा और ये वाला हमारा ट्रू। 10 भाग ब्रैकेट आ गई है 1 प्लस 2, तो इसका मतलब हमने a भाग b प्लस सी, ये वही आ गया हमारे पास, a भाग b प्लस सी। कौन सा नियम था? ये साहचर्य। इसमें 10 को 1 से भाग किया, फिर 10 को 2 से भाग करें तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? फॉल्स। तो फॉल्स के ऊपर टिक करेंगे, क्योंकि जो हमें ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती है वही करना होता है कि अगर इन्होंने कहा टिक करो के, तो उसी के ऊपर टिक आपने करना है। 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 16 माइनस 3 माइनस 2
बराबर 16 माइनस 3 माइनस 2। तो हम देख रहे हैं इसमें ब्रैकेट है, तो पहले हमारी ब्रैकेट सोल्व होती है, आप लोगों को पता है। 16 माइनस 5 क्या बन गया हमारे पास 11, और ये 11 बना। मैंने ठीक लिखा है? बताओ कौन बच्चा बताएगा कि ठीक लिखा है? ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। तो 16 माइनस 5 नहीं है ये 16 माइनस 3 माइनस 2। पहले ये सोल्व करेंगे तो 16 माइनस 1, तो क्या बन गया हमारे पास 15। इसमें बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो माइनस 3 और माइनस 2 माइनस के 5, ये कितने बन गए हमारे पास? 11। तो ये बराबर नहीं है, और यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है हमारे पास? फॉल्स। हम आगे चलते हैं इसी टाइप से। अब ये तो ट्रू और फॉल्स था, इसमें लिखा हुआ था। इसी प्रकार अभी मैं आपको समझ दूंगी, उसके अंदर मैं ये दूंगी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आपको इन्हीं नियमों का पालन करते हुए आप फटाफट से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे मैं पहला सम लेती हूँ, जितने में मैं लिखूंगी इतने में तो आप लोग इसको पूरा कर लोगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति ऑलमोस्ट छोटी क्लासेस में ऑलमोस्ट इस टाइप के सवाल ज्यादा आते हैं, क्योंकि यही है हमारे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर के सवाल होते हैं। जैसे 60 गुना 45 बराबर 45 गुना डैश। अब आप देखिए इसमें क्या आएगा, 60 गुना 45 बराबर 45 गुना डैश। कई बच्चे तो गुना करने बैठ जाएंगे, कई सोचेंगे कि क्या करना है। हमें इनमें सिर्फ गुणों को देखो, a गुना b बराबर b गुना a, क्योंकि इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, गुना में हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छोटी क्लासेस में भी करते थे, जब हम गुना करते थे हम कहते बेशक इसको इससे कर लो या इसको इससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 गुना में 0 बराबर में डैश गुना 9, और बराबर में फिर डैश दे दिया। अब कई बच्चे तो यही कंफ्यूजन हो जाएंगे कि 2 बार बराबर क्यों दे दिया। हम पहली बार में देखते हैं 9 गुना 0, ये 9 तो आ ही गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0। टर्म्स एक्सचेंज हुई है हमारे पास, अंक एक्सचेंज हुए हैं। अब हमें पता है कि 0 को गुना किया जाए, एक डैश और है वो गुणनफल मांग रहा है, तो 0 को किसी से भी गुना करे तो हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 गुना 1 बराबर डैश गुना 5। अब इसमें देखो ये फिर वही नियम आ गया हमारे पास। कौन सा है ये a गुना b बराबर b गुना a, वही नियम आ गया हमारे पास। चौथे में फिर बन गया हमारे पास 9 गुना में 6 माइनस 3, 9 गुना में 6 माइनस 3 बराबर में आ गया डैश गुना 6 माइनस 9 गुना में 3। अगर हमने ये ले लिया तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास वही बन गया a गुना में b माइनस सी बराबर में a गुना b माइनस में a गुना c। तो हमारे पास a जो है वो 9 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। तो ये सवाल हमारे हो गए कंप्लीट। अब थोड़े से हम भाग से संबंधित भी रिक्त स्थानों की पूर्ति के कर लेते हैं। इसी में आगे और चल रहे हैं हमारे पास, ये गुणा और जमा घटा के बारे में थे, साथ में हमने जैसे आज भाग के सवाल किए हैं उससे भी हो सकते हैं हमारे कि -27 भाग 9 बराबर डैश। अब इसके अंदर फिर आप देखो कि कौन सा आएगा हमारे पास। रिक्त स्थान दे दिया, तो रिक्त स्थान में हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस का है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा। 27 को 9 से भाग कर देंगे 3। इसमें किसी गुण धर्म का प्रयोग नहीं हो रहा था। ये नहीं है कि एक बार गुण धर्म का प्रयोग हो गया था और हर बार ही हमारे पास गुण धर्म का ही प्रयोग होगा। कभी सिंपल भाग भी आ सकती है हमारे पास में। डैश गुणा में -12 बराबर में 132। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास कौन सा चिन्ह है। गुणा करने के बाद गुणनफल में प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह कब आता है? जब या तो एक बार हो, या एक बार हो तो क्या आएगा माइनस का, 2 बार आएगा तो क्या आएगा प्लस का, 4 बार आएगा तब भी प्लस का। तो यहाँ पे तो 2 ही संख्याएं हैं, तो इसीलिए दोनों में ही माइनस का होना जरूरी है, इसीलिए माइनस का चिन्ह आएगा। और हम कितने से गुणा करें इसे कि 132 आ जाए, तो इसका मतलब 12 को 10 से करते हैं तो 120 बैठता है।
120 बैठता है, तो इसका मतलब अभी हमारे पास ये कितना बन जाएगा 11। तो 132 को 12 से भाग करके देखो तो गुना आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसके बाद जो है सवाल कुछ और भी कर सकते हैं। तो कैसे है, 369 भाग डैश बराबर 369। अब इसमें पता है कि सेम आ रहा है, भाग करने पर और गुना करने पर सेम कब आता है, जब इसको 1 से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि -87 भाग डैश बराबर 87। इसमें आप देखो कि भाग करने के बाद 87 आ रहा है। अब चिन्ह की बात जरूर देखनी है कि इसके जो चिन्ह है वो प्लस का आ रहा है, और प्लस का चिन्ह कब आएगा, जब 2 बार होंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, चिन्ह। अब सेम आ रहा है, अंक तो सेम है लेकिन चिन्ह का फर्क था, तो चिन्ह के लिए हमने क्या कर दिया, माइनस। अब 87 को, अब 87 का 87 रहने के लिए इसका मतलब 1 से जब हम भाग करते हैं तो वही अंक आता है। तो ये हमारे पास हो गया कि भाग से संबंधित भी हम इसी प्रकार से सवाल करते हुए अपनी एक्सरसाइज को, अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो जो 7th क्लास है उसमें तो एक्सरसाइज 1.4 है जो कि भाग की है। तो अब आप इन्हीं में से सम्स की प्रैक्टिस करें।